जय जिनेन्द्र। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के समापन पर ग्रंथकार अपनी लघुता का प्रकाशन इन गाथाओं श्लोकों के माध्यम से कर रहे हैं। कितना कुछ भर दिया इस छोटे से तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में, लेकिन फिर भी इतने ज्ञानी होने के बाद भी आचार्यों की लघुता तो देखें कि उनको लग रहा है कि फिर भी यदि कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा याचना कर रहे हैं। अक्षरे मातृपदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधुभिरत्र ममं क्षमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे। अत्र यानी कि यहाँ तत्वार्थ सूत्र में यदि कहीं अक्षर, मात्रा, पद या स्वरहीन हो, व्यंजन संधि विवर्जित रेफम, व्यंजन संधि व रेफ न हो तो साधु भी यानी कि सज्जन पुरुष मम मुझे क्षमितव्यम क्षमा करें। क्यों? क्योंकि शास्त्र समुद्रे इस शास्त्र रूपी समुद्र में कह यानी कि कौन न विमुह्यति मोह को प्राप्त नहीं होता, अर्थात भूल नहीं करता, अर्थात भूलता ही है। तो यहाँ कह रहे हैं यदि कुछ भूल हो गई हो अभी तक के तत्वार्थ सूत्र में तो जो सुधी जन हैं वो मुझे क्षमा करें। ऐसा ग्रंथकार महोदय अंत में लघुता का प्रकाशन कर रहे हैं। क्योंकि कहा है वर्णों के मिलने से शब्द बन गया, शब्दों के मिलने से वाक्य बन गया, वाक्यों के मिलने से अध्याय बन गए और अध्यायों के मिलने से पूरा ग्रंथ बन गया। इसमें मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। आगे अगले श्लोक में आचार्य भगवान इस ग्रंथ के पाठ का फल बता रहे हैं। दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते शति फलं स्वादुपवासस्य भासितं मुनिपुंगवै। दशाध्याये यहाँ सप्तमी विभक्ति का शब्द है कि 10 अध्यायों में परिच्छिन्ने मतलब विभक्त। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जो है ये 10 अध्यायों में विभक्त है। तो दशाध्याय यानी 10 अध्यायों में, परिच्छिन्ने यानी विभक्त, तत्वार्थे यानी तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र के पठिते शति यानी पाठ करने से, फलम स्वादुपवासस्य एक उपवास का फल कहा है। ऐसा मुनि पुंगवहि मतलब मुनि पुंगव मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि 10 अध्याय का पाठ करने से तत्वार्थ सूत्र के एक उपवास का फल मिलता है। लेकिन वह
पाठ कैसा होना चाहिए? भाव सहित होना चाहिए। और भाव तभी लग सकते हैं जब हम उसके अर्थ से वाकिफ होंगे। हम कुछ भी पढ़ेंगे, यदि हमें उसका अर्थ याद है, अर्थ बनता है हमसे, तो क्या होगा कि जब भी हम पाठ करेंगे तो वह अर्थ हमारे मस्तिष्क में घूमेगा। वह होता है भाव सहित पाठ। और ऐसा भाव सहित पाठ करने से एक उपवास का फल तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का करने पे प्राप्त होता है। आगे ग्रंथकर्ता को नमस्कार कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्रकर्तारं ग्रंथपिक्षोपलक्षितं वंदे गणेन्द्र संजात मुमाशामि मुनीश्वरम। गणेन्द्र संजात, गणेन्द्र गण के इंद्र, मतलब आचार्यों के इंद्र के समान हुए। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम, तत्वार्थ सूत्र के कर्ता कौन है? गृध्य पिक्षुपलक्षितम, गृध्य पिक्षी, आचार्य उमा स्वामी जी का दूसरा नाम गृध्य पिक्षी आया है। एक बार उनकी पिच्छी गिर गई थी तो उन्होंने गिद्ध के पंखों को इकट्ठा करके और पिच्छी बना के काम चलाया था, इसलिए उनका अपर नाम गृध्य पिक्षाचार्य भी आता है। तो ऐसे गृध्य के पंखों से उपलक्षित कौन? उमा स्वामी मुनीश्वरम, उमा स्वामी मुनीश्वर को वंदे नमस्कार करता हूँ। क्योंकि साधु जो हैं वह पिच्छी के बिना 7 कदम से आगे नहीं चल सकते हैं। और यदि ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उसका प्रायश्चित आदि भी उनको लेना पड़ता है। तो उनकी पिच्छी गिर जाने से उन्होंने गिद्ध के पंखों की पिच्छी बना करके और अपनी समिति का पालन किया। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, पढ़म चौके पढ़मम पंचमय जान पुगलम तच 6 7 में ही 8 में बंधनाय बो 9वें संवर निज्जर 10 में मोखम व्याणे ही ई सत्य तच्च भणियम 10 सुत्ते मुनिवरिम देहिम। मुनींद्रों ने मुनिवरिम देहिम, यानी कि मुनींद्रों ने 10 सुत्ते तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों में से पढ़म चौके पढ़मम, पढ़म चौके यानी प्रथम 4, पढ़मम यानी प्रथम तत्व को, मतलब आदि के 4 अध्यायों में पहले जीव तत्व को, पंचमये यानी 5वें में पुद्गल तच्चम मतलब पुद्गल तत्व को, 6 7 में ही आसव, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव को, 8वें यानी 8वें अध्याय में बंध तत्व को, 9वें यानी 9वें अध्याय में संवर निर्जरा को, 10 में 10वें अध्याय में मोक्षम मोक्ष को, वियाणे ही जानना चाहिए। इस प्रकार इह यानी इस प्रकार सत्य तच्च, सत्य यानी 7, तच्च यानी तत्व, भणियम 7 तत्व, भणियम यानी कहे हैं,
ये पूरे तत्वार्थ सूत्र की विषय वस्तु अध्यायों सहित इस श्लोक में कही गई है। ये पूरे तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है तत्वार्थ सूत्र। सूत्र रूप में है इसलिए सूत्र हो गया। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, जम सक्कई तम कीरई जम चण सक्कई तहे विसत दहनम सद्दहमाणो जीवो पावई अजरामरम ठाणम अयरामरम ठाणम। फिर से सुने, जम सक्कई तम कीरई जमण सक्कई तहे विसदहणम सद्दहमाणो जीवो पावई अजरामरम ठाणम। जम सक्कई जो सामर्थ्य हो, जम कीरई तम कीरई जो सामर्थ्य हो वह करो। जमण सक्कई जो सामर्थ्य ना हो, तहे विसदहणम उसका श्रद्धान करो। जो सामर्थ्य है वह करो और जो करने की सामर्थ्य नहीं है उसका श्रद्धान करो। क्यों? क्योंकि श्रद्धान करने वाला जीव सद्दहमाणो जीवो, श्रद्धान करने वाला जीव अयरामरम ठाणम अजर अमर स्थान को प्राप्त करता है। श्रद्धान करने वाला जीव जो है वह अजर अमर स्थान को, अजर अमर स्थान कौन सा हुआ? मोक्ष। अजर अमर स्थान को प्राप्त करता है। आगे कह रहे हैं, तव यरणम वैधरणम संजम शरणम च जीवदया करणम अन्ते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारे। तव यरणम यानी जो तप करता है, वैधरणम व्रतों को व्रत धारण करता है, जो तप करता है व्रत धारण करता है। संयम शरणम संयम का पालन करता है। जीव दया करणम जीवों पर दया करता है। अन्ते समाहि मरणम और अंत में समाधि मरण करता है। वह चौगई दुखम निवारेयी, वह चौगई यानी चारों गतियों के दुखों का निवारेयी निवारण करता है। मतलब चारों गतियों के दुखों से वह दूर होकर के और मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र पूरा हुआ। अब यदि इसमें मेरे द्वारा यदि कोई गलती हो गई हो तो जो शुद्धि जन है उसको सुधार करके अध्ययन करें और उस गलती को हम तक अवश्य पहुंचाएं जिससे उसका भी सुधार किया जा सके। जय जिनेंद्र।